हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की हो, हे चांदी के तुम हमारे पशुओं को रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भार्या की रक्षा करे। पथा की देवी पथ की क्षेम करी, मार्ग की महालक्ष्मी राज दरबार की सर्वव्यापिनी विजया देवी भय से मेरी रक्षा करे। हे देवी इस कवच में जिस शरीर और स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई है उन सभी स्थानों की पाप विनाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन न करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है उसे कुल सभी स्थानों पर धन की प्राप्ति, समस्त कामनाओं की उपलब्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है वह वस्तु उसे निश्चय ही मिलती है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता है। वह युद्ध में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रिलोक्य में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो लोग श्रद्धा पूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं उन्हें देवी कला प्राप्त होती है तथा वे त्रिलोक्य में किसी से परास्त नहीं होते। वह प्राणी शतायु होता है तथा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। उसके लूटा एक प्रकार का रोग जो सिर में खाज के रूप में होता है, विस्फोटक चेचक आदि समय रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे स्वथावर विष, कनेर, भाग, अफीम आदि तथा जगम विष, सर्प, बिच्छू आदि के दर्शन द्वारा उत्पन्न होने वाला विष का प्रभाव नहीं होता है। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म, मारण, मोहन, वाशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, शांति करण उसे व्याप्त नहीं होते। मंत्र यंत्र पृथ्वियों आकाश में गमन करने वाले ग्राम देवता आदि जलोत्पन्न उपदेश सिद्ध समस्त देवतादि, समस्त कुल देवता, कंठमाला, गले का विशिष्ट रोग, डाकिनी, शाकिनी तथा अंतरिक्ष चारी भूत, पिशाच, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा, राक्षसी, बेताल, कुष्मांड तथा भीषण, भैरव आदि समस्त अनिष्टकारक जीव इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठकर्ता को राज्य सम्मान प्राप्त होता है तथा वह प्राणी अपनी कीर्ति से इस भूतल को मंडित करता है। इस कवच पाठ के अनंतर जो सप्तशती का पाठ करता है वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़, वन और कान युक्त यह पृथ्वी स्थित रहती है। इस कवच का नित्य प्रति पाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चात महामाया की कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। वह शिव सामीप्य को प्राप्त कर आनंद पूर्वक निवास करता है। और भगवान की जय। अगला
मार्कंडेय जी ने कहा, जगदम्बिका के स्वरूप भूतन जयंती मंगला, काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा सावित्री स्वधा आदि देवियों को हम प्रणाम करते हैं। हे चामुंडे आपकी जय हो, आपकी जय हो। संपूर्ण जीवों की संताप विनाशिनी देवी आपकी जय हो। समस्त चराचर में परिव्याप्त देवी तथा कालरात्रि आपकी जय हो। हे मधुकैटभ विनाशिनी, हे ब्रह्मा बरपदे देवी आपको नमस्कार है। तुम मुझे रूप विजय यश प्रदान करो, यह मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर विनाशिनी, भक्तों की सुखदायिनी देवी आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझे रूप यश जय आदि प्रदान करो और मेरे शत्रुओं का विनाश करो। चंडमुंड और रक्त बीज आदि दैत्यों की विनाशिनी देवी, तुम मुझको रूप जय तथा यश प्रदान करो तथा मेरे रिपुओं का नाश करो। शुभ निशुंभ और धुर्माच नामक दैत्यों की संहारिणी हे देवी, तुम तुझको रूप यश सुख्याति प्रदान करो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। वंदनीय चरण और संपूर्ण सौभाग्य दायिनी देवी, तुम मुझे रूप यश और कीर्ति प्रदान करो, यो मेरे शत्रु का संहार करो। अचिंत्य स्वरूपायो अचिंत्य चरित्र वाली शत्रु विनाशिनी हे देवी, तुम मुझे रूप जय और कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पाप विनाशिनी है चांदी के देवी, जो लोग आपको श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमन करते हैं उन्हें तुम रूप यश सुपुष्टि प्रदान करो और उनके शत्रुओं का दमन करो। हे व्याधि विनाशिनी चांदी के देवी, जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारा अभिनंदन करते हैं उन्हें रूप यश और जय प्रदान करो और उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चांदी के जो लोग भक्ति युक्त होकर तुम्हारा पूजन और नमन करते हैं उनको तुम रूप जय और यश दो तथा उनके बैरियों का विनाश करो। हे देवी, तुम मुझे सौभाग्य और आरोग्य लाभ प्रदान करो और मुझको रूप तथा विजय देकर यशस्वी बनाओ तथा मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, मेरे शत्रुओं का संहार करो, मुझे रूप बल और जय दो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, तुम मुझे अतुल संपत्तिशाली करो, रूप दो, जय दो, कीर्ति दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे अम्बे, देवासुरों की शिरोधन के नमस्कार से तुम्हारे शरण घिसते रहते हैं। हे भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशवान और धनवान बनाओ। हे देवी, तुम मुझको रूप जय यश प्रदान करो तथा मेरे दुश्मनों का नाश करो। प्रबल दैत्यों के गर्व को चूर करने वाली हे चांदी के तुम शरणागत को रूप जय यश दो और मेरे दुश्मनों का नाश करो। हे चार भुजाधारिणी ब्रह्मा द्वारा बध परमेश्वरी, तुम मुझे रूप जय कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का क्षय करो। हे अंबिके, तुम्हारी स्तुति भगवान विष्णु सदैव क्रिया करते हैं। तुम मुझे रूप जय यश दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। भगवान शिव द्वारा स्तुति प्राप्त है।
परमेश्वरी तुम मुझे रूप जय यश और मेरे शत्रुओं का संहार करो। बस संचापति देवराज इंद्र के द्वारा शुद्ध भाव से पूजित है। परमेश्वरी तुम मुझको रूप जय कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। अपनी प्रचंड भुजाओं द्वारा दानों के सर्प को दलन करने वाली हे देवी तुम मुझको रूप दो जय दो कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्ति जनों को अत्यंत आनंद प्रवर्धनी हे अम्बिके तुम मुझे रूप जय यश देकर मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करने वाली कुलीना सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो। जो संसार सागर से उद्धार करने वाली हो। इस देवी ध्यान स्तोत्र पाठ का पाठ कर जो भक्त दुर्गा सप्तशता का पाठ करते हैं उन्हें दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है तथा भगवती के अनुग्रह से उन्हें प्रचुर धन का लाभ होता है। मार्कंडेय मुनि ने कहा जिन्हें आशुतोष भगवान शिव का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर रूप है जिनके तीनों नेत्र तीनों वेदों षड्भुज और शाम के समान है जिन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर रखा है तथा संपूर्ण कल्याण के कारणभूत है। ऐसे भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। यह तिलक सप्तशती पाठक के लिए ये सप्तशती मंत्रों के अंगभूत रूप में है। जो लोग इस तिलक का पाठ करते हैं उनका सदैव मंगल होता है। इस तिलक पाठ से उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं और इस स्तोत्र की पाठ करने से ही भगवती दुर्गा उस पर प्रसन्न होती है। उच्चाटन आदि कर्मों के सिद्धि तथा भीषण व्याधि विनाश के निमित्त यंत्र मंत्र तंत्र आदि कार्यों तथा व्याधि मुक्ति के लिए रसायन आदि औषधियों की आवश्यकता पड़ती है परंतु इस तिलक के पाठ मात्र से ही बिना तंत्र मंत्र तथा औषधियों के ही उच्चाटन आदि क्रियाएं संपन्न होती है तथा संपूर्ण रोगों का नाश होता है। जहाँ अन्य मंत्रों के जपादि से जो फल प्राप्ति होती है वहीं केवल दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही समस्त सिद्धियाँ उपलब्ध होती है। अब आपकी विचार कीजिए कि इन दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस शंका रूपी प्रश्न के समाधान में भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को ही बताया कि दुर्गा सप्तशती सर्वोत्तम फलदायक है। दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही पाठक के पुण्य की अक्षय वृद्धि होती है। ऐसा देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को गुप्त कर रखा अर्थात सप्तशती के समस्त मंत्रों को क्लिक कर दिया। जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को स्थिर चित्त से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसका निसंदेह रूप में मंगल होता है।
जो लोग अपना संपूर्ण द्रव्य दुर्गा को अर्पित कर प्रसाद रूप में उस धन का उपयोग करते हैं, भगवती निश्चय ही उन लोगों पर प्रसन्न होती है, क्योंकि सप्तशती के फल को शिव ने लिख कर रखा है। जो लोग पहले किलक पाठ करके तत्पश्चात सप्तशती का पाठ करते हैं, वे अंतकाल में सीता देवी के पार्षद और गंधर्व योनि को प्राप्त होते हैं। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी उन्हें कभी पाठ करते हैं, वे अंतकाल में सिद्ध देवी के पार्षद और गंधर्व योनि को प्राप्त होते हैं। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी उन्हें कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता, उनकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती तथा अंत में वे मोक्ष पद के अधिकारी होते हैं। इस तिलक को समझकर तथा उसका परिहार करने के पश्चात ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना उचित है। इस तिलक के रहस्य को न जानकर जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ करता है उसका अनिष्ट होता है। भगवती की कृपा से ही नारियों को सौभाग्य और संतान सुख की उपलब्धि होती है। इस हेतु इस सप्तशती का पाठ करना आवश्यक है। इस स्तोत्र का पाठ मंद स्वर में करने से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अतएव सर्वप्रथम तिलक पाठ करके ही सप्तशती का पाठ करना उचित है। जिस भगवती की कृपा कटाक्ष से मनुष्य को ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रु विनाश एवं निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, उस महिमामयी भगवती दुर्गा की स्तुति प्राणी क्यों नहीं करते हैं। जय